ओपन किए एंड देन हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिए। ठीक, सो चलो थोड़ा सा यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी कमेंट को कर देते हैं ऑफ एंड देन थोड़ा सा क्लास में भी फोकस करेंगे बस। यहाँ पे 45 मिनट्स जस्ट ये देखना है। और लास्ट में हम ये बताने वाले हैं आप लोग को कि आज का असाइनमेंट्स, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का असाइनमेंट्स किस तरह से सबमिट करना है, आज का रूल्स क्या रहेगा, आज का रेगुलेशंस क्या रहेगा, देन आपका डेडिकेशन चेक करते रहेंगे। जस्ट ये चीज आप अपना सीरियस रहें, और लास्ट में हम ये चीज बताने वाले हैं आज का असाइनमेंट किस तरह से आपका सबमिट करने वाला है, देन बहुत ही टूल्स एंड टेक्निक एंड देन टूल्स के बारे में भी बताएंगे, कुछ मजेदार टूल्स जो आपका असाइनमेंट्स को और भी अट्रैक्टिव कर दे एंड देन मजेदार तरीका से वो चीज हो जाए। तो देखिए आज की क्लासेस में जस्ट हम यहाँ पे, सो कल हमने कहाँ तक पढ़ा था, बेसिकली हमने यहाँ पे एक हेडिंग के बारे में पढ़ चुके थे ना, कि प्रॉपरली कितना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हेडिंग, अभी सभी लोग को पता होगा 6 टाइप्स हेडिंग होता है HTML में। तो टोटल कितना हेडिंग होता है, 6। तो जैसे कि आपको आपके अनुसार से कि आप मेरा हेडिंग इस तरह से रहे, हमने इस तरह से हेडिंग लिया, तो आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस गाइस कि आप किस तरह से हेडिंग लेते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से हमने एक हेडिंग और पैराग्राफ को बनाया था, राइट ना। तो इस तरह से हमने ये चीज को यहाँ पे लिखे और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते जस्ट हमें पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कर लिए। बट बेसिकली हम यहाँ पे थोड़ा सा और भी टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और भी कुछ टैग्स वगैरह हमें यहाँ पढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ के बारे में पढ़ रहे थे कि ये मेरा होता है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, जिनको नहीं पता है कोडिंग ना वो भी सीख जाएंगे। तो पहला चीज कि अगर आपके पास ये फोल्डर्स होना चाहिए, ये फोल्डर सभी के पास बना रहना चाहिए। हम जस्ट आपको पूछेंगे अभी, अभी कमेंट ऑफ रखे हैं, जस्ट हम थोड़ा सा बाद हम ऑन करेंगे, आपसे सब कुछ पूछेंगे कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे index.html का एक फाइल बना है, और उस फाइल में हम क्या रखते हैं, शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देने के बाद यहाँ पे इस तरह से हम इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद मेरे पास इस तरह से एक बॉयलर प्लेट आता है, और उस बॉयलर प्लेट में हम क्या करते हैं, H1, एक H1 होता है, एक यहाँ पे H2 होता है। तो टोटल कितना होता है हेडिंग, तो टोटल यहाँ पे 6। ठीक है ना। H1 में अगर लेते हैं यहाँ पे, दिस इज ए HEAD हेडिंग, हेडिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे इस तरह से अगर हेडिंग फर्स्ट लेंगे तो थोड़ा सा ये बोल्ड, बहुत ज्यादा बोल्ड ये चीज करके दिखेगा, ठीक है ना। इसी तरह से टोटल कितना हेडिंग होता है, कल की क्लासेस में हमने पढ़ा था ना, टोटल 6 हेडिंग होता है। आप अपने अनुसार से हेडिंग को ले सकते हो, अगर आपके जब भी आपको यहाँ पे हेडिंग लेना हो तो वेबसाइट में, वो चीज हो गया। दूसरा चीज कि अगर सर पैराग्राफ लेना हो तो किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे पैराग्राफ में इस तरह से हम पैराग्राफ ले लिए, एक पी ना, पी से डिनोट करते हैं पैराग्राफ के। और इसमें जैसे कि मानकर चलो डेमो वर्ड्स को जस्ट यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लोरेम, LOREM लोरेम, अगर मान के चलो यहाँ पे 10 वर्ड्स रैंडम, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हेडिंग में क्या डाले, तो यहाँ पे लोरेम 10 करके आप जस्ट यहाँ पे करेंगे ना, LOREM लोरेम, यहाँ पे हम लोरेम, LOREM एंड देन गाइस यहाँ पे 10। तो ये क्या करेगा, रैंडम सा 10 वर्ड्स आपको देगा, ये रैंडम सा 10 वर्ड्स जस्ट ये टाइप करके ये चीज देता है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5। सो ये रैंडमली 10 वर्ड्स जस्ट आपको देगा। और यहाँ पे जस्ट आपको देखने के लिए है कि आपने पैराग्राफ जस्ट कुछ लिखा है ऐसा करके। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, अपना यहाँ पे हेडिंग में नेम लिख सकते हो। तो इस तरह से आप अपना पोर्टफोलियो भी डिजाइन कर सकते हो। बात रहा यहाँ तक, एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स में आगे बढ़ेंगे कि मेरा कुछ और टैग्स है, जैसे कि यहाँ पे लाइन ब्रेक टैग है एंड हॉरिजेंटल टैग्स वगैरह है, वो चीज को पढ़ते। सपोज यहाँ पे मेरे साथ मेरे पास बहुत सारा यहाँ पे, सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, पहले हम एक विकिपीडिया खोल लेते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन कर लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे कि क्या करते हैं, विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे विकिपीडिया को ओपन कर लेते हैं। और जस्ट इसमें हम जाने के बाद कोई भी आर्टिकल्स को जस्ट यहाँ पे ले लेंगे समझने के लिए बार बार। तो जस्ट कल हमने क्या कहाँ देख रहे थे, एवेंजर्स पर ने, यहाँ पे इस तरह से। सो चलो यहाँ पे एवेंजर, चलो कोई भी कुछ आर्टिकल्स को ले लो, और यहाँ पे कोई भी आर्टिकल्स, एवरेज ह्यूमन लाइट करके कुछ भी है, जस्ट यहाँ पे क्या किए, उस आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास ये शॉर्ट पैराग्राफ है और इसको हम कॉपी कर लिए, ठीक। और मेरे पास जैसे कि यहाँ पे H2 है, और H2 के अंदर हम देखो लिखते हैं यहाँ पे
यहाँ पे H2 के अंदर हम दिस इज ए HEADING हेडिंग, हेडिंग यहाँ पे टू ऐसा करके लिखे। और इस हेडिंग के अंदर हम कुछ पैराग्राफ देना चाहते हैं, पी टाइप से पैराग्राफ, एंड देन यहाँ पे पैराग्राफ को पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ हो गया। सपोज यहाँ पे ये पैराग्राफ है, यहाँ से आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं, जस्ट इस तरह से आपको यहाँ पे दिखेगा। बट यहाँ पे देखेंगे तो ये चीज आपका पैराग्राफ इसमें दिख रहा है, राइट ना, यहाँ पे इस तरह से पैराग्राफ आपको दिख रहा है। बट इसमें एक BR टैग होता है, कौन सा टैग, BR टैग। BR टैग का मतलब होता है, BR टैग का मतलब होता है, टैग्स को किस में लिखते हैं तो एंगल में लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो BR टैग का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी लाइन को अगर तोड़ना है, जैसे कि ना, अगर मानकर चलो यहाँ पे रीजन है और हम चाह रहे हैं कि सर यहाँ पे रीजन के बाद हम ये लाइन को यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम ये लाइन को यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, देन हम यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जस्ट अभी क्या करते हैं, हम वहां से एक BR टैग का यूज करते हैं। जस्ट ये चीज करके आप यहाँ पे देख सकते हो क्या करते हैं। जैसे कि मानकर चलो कहाँ पे था, यहाँ पे रीजन, यहाँ पे, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे BR टैग को यूज करना है। तो ये BR टैग क्या है, ये लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। अब जाके इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो रीजन के बाद यहाँ से कट हो गया ना ये लाइन, इसके बाद कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे ये कट हो गया। जैसे कि यहाँ पे मेरा एक और लाइन कट हो रहा है कहीं पे, जस्ट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये देखो यहाँ पे लाइन कट हो रहा है ना। तो यहाँ पे भी जाके अगर यहाँ पे देते हैं BR टैग का यूज, यानी कि जहां भी आप यूज करेंगे BR टैग, तो BR टैग का बेसिकली मतलब होता है लाइन को ब्रेक करना। सो क्या करता है, ये लाइन को ब्रेक करता है। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे BR टैग दिए, तो ये क्या करता है, लाइन को ब्रेक कर दिया। जस्ट यहाँ पे अगर सपोज सर यहाँ पे डबल BR देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो डबल BR देंगे ना, तो ये दो लाइन, जस्ट यहाँ पे देखो थोड़ा सा और स्पेस देके ये डबल लाइन BR करेगा, यानी कि देखो थोड़ा सा और गैप दे दिया। अगर यहाँ पे ट्रिपल भी करे तो यह और भी ब्रेक देगा, यहाँ पे थोड़ा सा और भी गैप देगा, यहाँ पे ये दोनों लाइंस के बीच में क्या देता है, गैप देता है। तो ये चीज समझ में आ रहा है ना आप लोग को, BR टैग इसका मतलब होता है, ये BR टैग होता है। जस्ट BR टैग का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए, आपकी कोई भी लाइंस को ब्रेक करने के लिए। तो देखो हमने अभी सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, पहला तो हेडिंग सीखे, हेडिंग किस तरह से लेते हैं, एंगल ब्रैकेट्स में हेडिंग लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि टोटल 6 हेडिंग है ये चीज। उसके बाद हमने देखा पैराग्राफ किस तरह से लेते हैं, तो P टैग के अंदर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से लाइन को ब्रेक करते। सपोज हमने लाइन को ब्रेक करते हैं, जैसे कि हमें कई कभी कभी क्या होता है ना, हॉरिजेंटल लाइन का जरूरत पड़ता है, हॉरिजेंटल लाइन का जरूरत पड़ता है। सपोज जैसे कि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा को हमने स्टोर कर रहा है, और हॉरिजेंटली सबको यहाँ पे क्या करना है, स्टोर कराना। जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज दैट कोई भी स्टूडेंट्स का, जैसे कि यहाँ पे H1 ले लिए, और यहाँ पे लिखे अभिषेक। सो यहाँ पे SHE के अभिषेक कुमार, यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा। और अभिषेक कुमार के बारे में जस्ट हम पैराग्राफ में कुछ यहाँ पे लिख रहे हैं, सपोज कुछ भी लिख रहे हैं अभिषेक कुमार के बारे में, लोरेम करके हम जस्ट लिख लेते हैं, बस इसके बारे में आप लिख सकते हो, बहुत अच्छा लड़का है, देन इसके बारे में ये टॉपर स्टूडेंट्स है, आप यहाँ पे लिख सकते हो TOPPER। सो टॉपर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हो, इन क्लास, ऐसा करके कुछ भी आप अभिषेक के बारे में यहाँ पे लिख दिए। तो यहाँ पे जो भी है ना, आप यहाँ पे देखो H1 में यहाँ पे अभिषेक आ गया, और इसके बारे में टॉपर स्टूडेंट इन क्लास ऐसा करके कुछ भी आता है, तो यहाँ पे सपोज लिख दिए, तो ये पैराग्राफ हो गया। और पैराग्राफ में यहाँ पे ब्रेक भी कर सकते हो। बट हमें चाहिए ना कि यहाँ पे अभिषेक है, तो यहाँ पे एक और हम यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, अभी बेसिक से सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो बेटर है, अगर नहीं जानते वो भी सीख जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा हम धीरे धीरे से चलेंगे। तो देखो यहाँ पे अभिषेक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कोई और, जैसे कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स का नाम लेते हैं, जैसे कि एक और भी रितिका। तो यहाँ पे क्या करते, यहाँ पे रितिका को, रितिका KU, रितिका, जस्ट कुछ भी हो, कुमार, यहाँ पे KUMARI, रितिका कुमारी, जस्ट यहाँ पे इसके बारे में भी लिखते हैं, ये भी पैराग्राफ में जस्ट लिखते हैं। यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट्स, TOPPER, टॉपर स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट इन क्लास, से यहाँ पे इस तरह से, तो ये भी आ गया। तो यहाँ पे इस तरह से आ रहा है ना दोनों चीज। और इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से देखो, हाँ इस तरह से आ रहा है।
बट ये दोनों के बीच में हम जैसे कि एक हॉरिजेंटल लाइन लेना चाहते हैं, तो ये लाइन वगैरह यूज करने के लिए HR टैग का यूज करते हैं। तो ये क्या है, हॉरिजेंटल लाइन देगा। क्या देता है ये, हॉरिजेंटल एक लाइन देता है। देखो यहाँ पे अभिषेक और रितिका के बीच में यहाँ पे क्या दिया, एक लाइन को यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे एक और देते हैं HR टैग। तो यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से। तो जस्ट आपको जब भी यहाँ पे सेपरेट किसी चीज को करना हो तो यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन का यूज कर सकते हैं। HR का मतलब होता है कोडिंग में, HR का मतलब HTML में, कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि हॉरिजेंटल लाइन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इस तरह से। क्या, तो हॉरिजेंटल लाइन। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे हमने छोटा छोटा सा यहाँ पे टैग्स को जस्ट पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे एडवांस की ओर भी जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, जस्ट आप बता सकते हो यहाँ तक ऑल क्लियर है या नहीं। यहाँ तक क्लियर है तो सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स ऑन किए हैं, आप जाके AC टाइप करो जल्दी से। यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोग? चलिए यहाँ तक जल्दी से अगर क्लियर है तो बेसिक से बहुत ही चल रहे हैं, देन धीरे धीरे इसी तरह से सब कुछ बेसिक से हम बताएंगे आप लोगों को, कोई भी यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और भी एक और बात करते हैं आपके यहाँ पे, जस्ट यस क्लीन, बहुत ही अच्छा। चलो ओके बात। इन यहाँ पे अब देखो थोड़ा सा ये चीज समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको क्लास का इंफॉर्मेशन है ना, कि कल आपका एक क्लास होगा, देन क्लासेस आपका एक इंफॉर्मेशन जो देते हैं ना, 1 सेकेंड गाइस। तो कल जो क्लासेस होने वाला है, कल का क्लासेस के बाद आपका टेस्ट होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं, तो कल का क्लास में आना जरूरी है, क्योंकि कल का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कल जो है ना टेस्ट भी लेंगे। तो कल के क्लास के बाद टेस्ट होगा, तो वो प्रोसेस बताएंगे। तो कल आपको टाइम पे आना पड़ेगा और देन क्लास को अटेंड करना ही पड़ेगा। तो जस्ट एक कल टेस्ट भी है और कल क्लास भी है, तो आपको टाइम पे आना है। सब रूल्स एंड रेगुलेशन क्लास में ही बताएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या देख लिया, HR का मतलब देख लिए, HR क्या करता है बेसिकली। तो यहाँ पे इस तरह से देख लिए ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे HR टैग्स देख लिए। कुछ और टैग्स है जैसे कि यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कुछ और टैग्स है जैसे कि यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन, लाइन ब्रेक टैग्स को देख लिए। और जैसे कि यहाँ पे जस्ट बताते, यहाँ पे हमने बहुत सारा चीज को देख लिया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अब थोड़ा सा टैग्स में अब थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे आएंगे ना। तो यहाँ पे लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे। सर लिंक को कैसे लिंक करेंगे, मतलब अपने वेबसाइट पे कुछ इमेजेस को, कुछ लिंक को कैसे यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, कैसे यहाँ पे अपने जैसे कि हमने यहाँ पे वेबसाइट बनाया, एक सिंपल सा स्टैटिक वेबसाइट है, जस्ट इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है और बहुत ही ये इजी वे में लग रहा है। जैसे सिस्टम में हमें कहीं पे इमेज लगाना हो सर, यहाँ पे इमेज को इनरोलमेंट करना हो, इमेज का ऐड करना हो, तो क्या करेंगे हम? तो जस्ट यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट पढ़ने वाले इमेज के बारे में। एंड देन सब कुछ इमेज से रिलेटेड पढ़ने वाले, इमेज कैसे हमें इंक्लूड करते हैं, वीडियो कैसे इंक्लूड लगाते हैं वेबसाइट पे। तो अभी जस्ट वो चीज सीख जाएंगे, बस थोड़ा सा देखिए। तो बेसिकली इमेज लगाने के लिए क्या करते हैं हम, ये यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे एंकर टैग्स समझते हैं, ठीक है ना। तो ये एंकर टैग्स होता है जैसे कि आप यहाँ पे कोई भी चीज को, एंकर टैग्स क्या करता है बेसिकली, कोई भी चीज को यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहते हो, कोई भी चीज का वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहते हो, तो एंकर टैग्स उसके थ्रू क्या करते हैं, वहां पे लिंक को जस्ट वहां पे इनरोल करा। जैसे कि हम पे यहाँ पे हमने HR दो दिया, और सपोज हमने कोई वेबसाइट बना के रखा है, हमने कुछ वेबसाइट बना के रखी है, और यहाँ पे वेबसाइट में यहाँ पे कहते हैं कि अभी तो मेरे पास कोई वेबसाइट है नहीं। जैसे कि अगर आपके पास ऑफिशियली कोई वेबसाइट है, या फिर हमें यहाँ पे कोई भी चीज को ले लेते हैं, जस्ट यहाँ पे गूगल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे GOOGLE, गूगल को सर्च मारते और यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे जाते, तो ये हमें एक क्या देगा, एक लिंक देता है सपोज ये, ठीक। और इस पे हम यहाँ पे क्या करते, इस वाले एंकर टैग्स इसको बोलते हैं, ये एंकर टैग्स इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे लिख देते गो टू, यहाँ पे गो टू GOOGLE, गूगल, ऐसा करके हमने लिखा सपोज इस तरह से। तो ये जो है ना, आपको जस्ट यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे ये लिंक है, अब देखो ये क्लिकेबल लिंक है, यहाँ पे ब्लू जैसा दिख रहा है।
और सीरियसली गाइस, जस्ट इस पे जैसे ही आप अपना यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करेगा, गूगल को ओपन कर देगा। तो ये पेज में अगर लिंक वगैरह ऐड रहता है तो ये टैग्स का यूज किया रहता है, इसको क्या बोलते हैं, एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको कोई भी टैग्स को जस्ट ऐड करना हो, जैसे कि हमने एक और फिर से लिया। अब ये आता कैसे है आपको, देखे यहाँ पे सजेशन देगा आपको, एमिट बहुत ही सहायता करता है। ए आपको एमिट जैसे है ना, एमिट के बारे में अभी जस्ट क्लियर करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा क्लासेस लॉन्ग भी जाए, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से, अभी जैसे कि हमें इंस्टाग्राम का लिंक डालना है या फिर आपका अपना फेसबुक का अपना प्रोफाइल पिक्चर का कुछ भी आपका लिंक डालना है, तो यहाँ पे जाके जैसे कि यहाँ पे हमने वेबसाइट, अपना वेबसाइट जैसे कि यहाँ पे वेब एक्सपर्ट का, सो यहाँ पे हमने क्या सर्च कर लिया, वेब एक्सपर्ट। सो वेब एक्सपर्ट यहाँ पे इस तरह से सर्च कर लिए, तो ये अपना अपना वेबसाइट है। सो यहाँ पे इस तरह से हमने सर्च कर लिया। चलो यहाँ पे इस तरह से वेब, EXPERT सॉफ्टवेयर हब, चलो ये यहाँ पे इस तरह से हमने सर्च कर लिया, ये वेबसाइट आ गया ना। अब यहाँ पे ये हमें एक यूआरएल देगा, और इस यूआरएल को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे कॉपी करने के गो टू वेब एक्सपर्ट, EXPERT, इस तरह से हमने यहाँ पे सजेशन दिया। और इसको अब जाके देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा डॉक्यूमेंट्स में देखो दिखेगा। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहा है ना कि देखो, गो टू गूगल्स, गो टू वेब एक्सपर्ट, तो इस तरह से करके। और सपोजली यहाँ पे हमने दोनों को बीच में ब्रेक लगाना है कि ये थोड़ा सा नीचे चल जाए, जैसे अभी ब्रेक टैग काम आया ना, कि दोनों नीचे रहे, ऊपर नीचे रहे। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें वेब एक्सपर्ट के यहाँ पे इसमें लेके चल जाएगा। तो ये जो चीज है ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी चीज को, कोई भी लिंक को अपने वेबसाइट पे ऐड कराने के लिए, वहां से गो थ्रू करने के लिए, उसके लिए जस्ट यहाँ पे यूज होता है। तो बात ये चीज क्लियर हो गया होगा आप सभी को। उसके बाद जस्ट यहाँ पे इस तरह से हमने समझा, उसी तरह से यहाँ पे लिंक्स, यहाँ पे इस तरह से ये बहुत सारा एग्जांपल दिया गया है उसी तरह से जो हमने दिया है। तो आपको ये नोट्स वगैरह तो मिला होगा, जस्ट नेम ये सेंड कर देंगे आप लोग को, ठीक है ना। और भी एक बुक देने वाले हैं आपको, सो प्रॉपरली आपको गाइड सब कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यही चीज, आपका मटेरियल्स आपको हर तरह से मिलेगा, हर तरह से सपोर्ट होगा, ऐसा नहीं कि यही चीज से आपका काम चल जाएगा, आप नोट्स भी बना सकते हो उसके लिए। बट यहाँ पे देखो, एक चीज आपने गेस किया होगा क्या, अभी थोड़ा सा एडवांस धीरे धीरे जा रहे हैं ना। तो देखो, जब भी सर यहाँ पे देखो पेज पे गए हम, यहाँ पे पेज है, और इस पेज पे जा रहे हैं, तो गेस करना सभी लोग, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारा टैब है, अब इस टैब को हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं, बहुत सारा टैब है ना, तो इस टैब को हटा दे रहे हैं। चलो सब टैब्स को हटा दिए, और जितना भी टैब्स, चलो ये सब टैब्स को हटा दिए। अब यहाँ पे न्यू टैब को ओपन करते हैं, ओपन विद द लाइव सर्वर एंड द न्यू टैब ओपन। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे आप वेब एक्सपर्ट पे जाते हो, उसी टैब में ओपन हुआ ना, उसी टैब में देखना, एक न्यू टैब नहीं ओपन लिया। तो वही चीज टारगेटिंग के बारे में पढ़ना, ये डिप्थ थोड़ा सा है। डिप्थ क्या है देखो, अब बताते हैं। टारगेटिंग बेसिकली बहुत सारा टाइप्स का होता है, जैसे कैसे, यहाँ पे एक, यहाँ पे टोटल ऐसे 4 होता है, यहाँ पे सेल्फ होता है, एक ब्लैंक होता है। तो बेसिकली इस तरह से होता है, अभी हम समझाते हैं कैसे। अगर टारगेट में आप ब्लैंक लगा रहे हो, यहाँ पे इस तरह से, अगर आप कोई लिंक लगाए और टारगेट कर दिए ब्लैंक, सो अगर ब्लैंक कर दिए ना, तो ये टारगेट ब्लैंक करने के बाद आपको न्यू टैब में ओपन करके देगा। ये क्या करता है, न्यू टैब को ओपन करके देगा। सेल्फ लगा दिए तो उसी टैब में ओपन करके देगा। और भी तरह से यहाँ पे टोटल 4 तरह के टैब होता है, जैसे कि यहाँ पे हम, यहाँ पे है ना, और यहाँ पे रहने के बाद अगर मानकर चलो, यहाँ पे उसी तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे बस कुछ नहीं करते, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे टारगेट, ठीक है ना, यहाँ पे टारगेट, तो यहाँ पे ब्लैंक। अगर टारगेट ब्लैंक लगा दिए तो ये क्या होगा, जस्ट ये देखो, टारगेट अगर ब्लैंक लगा दिए हैं तो ये क्या होगा। अब पेज को रिफ्रेश कर लेते थोड़ा। अब यहाँ पे इस तरह से जाओ, न्यू टैब में ओपन करके दिया ना, फिर से देखना। अब जब भी इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके देगा, यहाँ पे न्यू टैब में ओपन करके देगा। अगर टारगेट सेल्फ रहा, यहाँ पे टारगेट्स जो है, यहाँ पे सेल्फ रहा, ये सेल्फ रहा अगर टारगेट, तो ये जो टारगेट अगर सेल्फ है और इसमें जाके इसको ओपन करते हैं तो सेम टैब में ओपन होता है। तो बेसिकली ये भी समझ में आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है सर, तो ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये टारगेटिंग है।
तो यहाँ पे टारगेटिंग ब्लैंक होता है, आप सेल्फ होता है, उस तरह से क्या करते हैं यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे टारगेटिंग का प्रोसेस भी आपको समझ में आया होगा। बेसिकली यहाँ पे टारगेट हमने देख लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टारगेट्स में सजेशन दे रहा है ब्लैंक, प्रेजेंट, सेल्फ, टॉप। तो ये जो चीज है आपको बेसिकली दो चीजों को समझना, लास्ट में आपको यहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा, जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आया या नहीं, जस्ट आप ये बताओ। यहाँ पे हम कमेंट बॉक्स को ओपन कर रहे हैं, आपको यहाँ पे एंकर टैग्स के बारे में और टारगेट के बारे में समझ में आया या नहीं, जस्ट एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, यहाँ तक क्लियर है ना, जल्दी से एक बार सभी लोग। चलो कोई बात नहीं, चलो क्लियर है। सो सीरियसली गाइस, अभी जस्ट एक हम इंफॉर्मेशन और देने वाले हैं, चलो सबका क्लियर है। चलो बहुत ही अच्छा क्लियर है, अफरोज आलम, कृष्णा, कृष्णा दुबे, क्लियर है, सभी लोग को क्लियर है। एक इंफॉर्मेशन और, जस्ट एक और इंफॉर्मेशन। बेसिकली आप सब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मानकर चलो चैट ऑफ ऑफ कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे ना अपना यूट्यूब चैनल भी है, जस्ट यहाँ पे आप यूट्यूब पे जाओगे, यहाँ पे जैसे कि यूट्यूब भी है। तो अगर यूट्यूब पे जाते हैं ना, तो आप वेब एक्सपर्ट को जस्ट फॉलो भी कर सकते हो यहाँ पे यूट्यूब पे भी, ठीक है ना। यहाँ पे वेब एक्सपर्ट, अगर यहाँ पे वेब TXPERT और सॉफ्टवेयर हब, यहाँ पे इस तरह से टाइप करना, वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर हब। यहाँ पे फर्स्ट वाले जो आएगा ना, यहाँ पे वेब एक्सपर्ट आपका ये चीज लोगो देखेगा। जस्ट ये चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब भी कर लेना, अगर आप सच में ये चीज कर सकते हो। यहाँ पे देखो इंटरव्यू किस तरह से लेते हैं वगैरह, आपको वो चीज दिखेगा। कोर्स जो पढ़ाई होता है, प्रोजेक्ट वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पे टोटली मिलेगा। तो आप यहाँ पे आप क्लासेस के बाद आप जाके यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना, हम ग्रुप में आपका लिंक भी भेज देंगे, और चैनल का भी, व्हाट्सअप चैनल भी है उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे, वो चीज भी आप जाके वहां से ज्वाइन कर लेना, कोई भी न्यू अपडेट्स के लिए वहीं पे हम लोग देते हैं, ठीक है। सो अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो देखो हमने क्या समझा यहाँ पे, टारगेटिंग के मतलब, कि टारगेटिंग का मतलब क्या होता है, किस तरह से हम एक टैब्स के अनदर टैब्स में ओपन करते हैं कोई भी चीज को। अब बेसिकली यहाँ पे आता है कि सर यहाँ पे इस तरह से हमने समझ लिया। अब आता है कि सर यहाँ पे इमेजेस को कैसे ऐड करें, सपोज हमने वेबसाइट में इमेज को ऐड करना है, बहुत ही अच्छा कि सर हमें इमेज को ऐड करना है, मेरे पास वेबसाइट है और बहुत सारे अच्छा सा मेरे पास क्लाइंट भी आ रहा है, कह रहा है कि वेबसाइट को हमें थोड़ा सा ये चीज दो कि हमें यहाँ पे इमेजेस को ऐड कर सके, राइट ना। तो अब अभी क्या करने हैं, यहाँ पे इमेज को ऐड करेंगे, चलो यहाँ पे इमेज को ऐड करते हैं। तो इमेज को ऐड करने के लिए क्या करते हैं बेसिकली, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे IMG करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, क्या करते हैं IMG करके यहाँ पे क्लिक करेंगे। IMG करने के बाद आपके पास यहाँ पे आप क्या करते हो, सोर्स का मतलब होता है या फिर लिंक लो। लिंक का मतलब दो तरह से एक लिंक होता है, एक एब्सोल्यूट लिंक होता है, एक रिलेटिव लिंक। अब दोनों में डिफरेंस आपको बताना है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट यूआरएल एंड रिलेटिव यूआरएल। क्या है एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का मतलब। एब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल का मतलब क्या है, जस्ट आप सभी जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, जल्दी से एक बार सभी लोग। सो स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना आप सभी को, जस्ट एक बार बताएं तो। नो, अच्छा 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड, क्या हो गया। चलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा ना आप सभी को। चलो, ओके। नहीं पता ना सभी को, सर। चलिए बहुत ही अच्छा। यस सर, यस सर। चलो कोई बात, यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट यूआरएल और क्या यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल्स के मतलब समझेंगे, बेसिकली क्या होता है वो दोनों में हम समझने वाले हैं। मतलब देखो एब्सोल्यूट यूआरएल क्या होता है, अगर बताए एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब, कि अगर कोई यहाँ पे नोट्स में लिखा गया है, जैसे कि यहाँ पे नोट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह के यहाँ पे यूआरएल होता है। एब्सोल्यूट यूआरएल का बेसिकली हम आपको मतलब समझाते हैं, देखो बेसिक सा चीज है।
देखो सारे यहाँ पे जो चीज है, यहाँ पे एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब होता है कि फुल पाथ का मतलब कि आप डायरेक्टली गूगल से उठा लो, और गूगल से उठाने के बाद क्या करो, यूज करो। यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल का मतलब क्या होता है, फाइल फ्रॉम द ऑन फोल्डर्स। जैसे कि आप अपने लैपटॉप में, आपके पास यूआरएल है, आपके पास लैपटॉप में कुछ इमेज है, उसका यूआरएल लेके आप जस्ट डिस्प्ले कर सकते हो। तो बेसिकली दो चीज होता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे यूज करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा यूआरएल है। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, हम अभी एब्सोल्यूट यूआरएल यूज करेंगे। एब्सोल्यूट यूआरएल का मतलब मानकर चलो हमें अभी गूगल पे जाते और यहाँ पे सर्च करते एप्पल, APPLE, एप्पल्स, फ्रूट्स, ऐसे करके हमने जस्ट यहाँ पे कुछ भी एप्पल को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मस्त एक फ्रूट्स है, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस को कर लिए। और यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद क्या करते हैं, इस बात को यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, कॉपी कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पेस्ट कर दिए कॉपी करके। तो ये जो मेरा होगा, अब इसको जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ पे इस तरह से ये लिंक हो गया। बेसिकली ये इमेजेस यहाँ पे सेट हो गया। इमेज को सेट करने के लिए जस्ट इतना चीज है, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, बट इसमें हाइट बीट, सर हमें इमेजेस को थोड़ा सा और भी बढ़ाना है और भी घटाना है, तो उसके लिए हाइट बीट इसमें भी कर सकते हो। बट यहाँ पे हम ये चीज को ना सीएसएस में और भी ज्यादा अच्छा से बताएंगे आपको कि सीएसएस में किस तरह से वो करते हैं। बेसिकली आपको करना है तो कर सकते हो, हम सीएसएस में ये चीज को अब जैसे कि एक और, जिस तरह से इमेज को ऐड कर रहे हो ना, उसी तरह से आप वीडियो को भी ऐड कर सकते हो, राइट ना। जैसे कि आपके पास कोई वीडियो होगा, तो वीडियो को ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वीडियो टैग का भी जस्ट यूज होता है। तो वीडियो का भी इस तरह से यूज कर सकते हो। वीडियो कैसे कि यहाँ पे पिक्सल्स वीडियो, यहाँ पे ना वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा। जस्ट ये दिखा दे, शॉर्ट्स जो वीडियो रहता है ना, यहाँ पे जस्ट दिखाते हैं, यहाँ पे पिक्सल्स वीडियो। ये पिक्सल्स वीडियो वेबसाइट है, जैसे कि वेबसाइट डेवलपर्स के, अगर आप जब भी करेंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ से बहुत सारा वीडियोस फोटो ले सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल्स वीडियो लाखों में हजारों में आपको पास मिल जाएगा। एंड यहाँ पे यूज करने के लिए, बैकग्राउंड में यूज करने के लिए फोटो मिल जाएगा। एंड देन वीडियोस लगाने के लिए, डेमो दिखाने के लिए देन क्लाइंट्स को, उस तरह से यहाँ पे बहुत सारा आपके पास यहाँ पे इमेजेस मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीपल्स देखो, यहाँ पे बहुत सारा वीडियोस इमेजेस मिलेगा। बेसिकली कोई भी एक, जैसे कि कोई भी वीडियोस को उठा लो यहाँ पे, या फिर डाउनलोड कर लो। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक वीडियोस है, जस्ट यहाँ पे ये इस तरह से, तो ये वीडियो को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इस तरह से अभी क्या कर लो, कॉपी वीडियो लिंक, ये चीज कॉपी वीडियो लिंक। और इस वीडियो लिंक को यहाँ पे कॉपी करते हैं, बस यहाँ पे इस तरह से ना अगर करेंगे डायरेक्टली तो ये चलेगा नहीं। बेसिकली अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ पे चलने वाला नहीं है। अगर इसको करना है ना आपको, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ पे इस तरह से करते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम क्या करते हैं पहले, तो जैसे कि मानकर चलो ये वीडियो में बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि इसका हम दे देते विथ। और जैसे कि यहाँ पे अगर मानकर चलो ये चीज देने का कोशिश करें, तो 1 सेकेंड गाइस, यहाँ पे विथ दे। विथ में हम क्या देते हैं, यहाँ पे 500, 500। एंड देन हाइट में क्या करते हैं, अभी जस्ट ये चीज, ये जो है ना, टैग लगा दो, चलो यहाँ पे इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से हम हाइट दे दिए। और हाइट देने के बाद हम करते हैं यहाँ पे 300 पिक्सल्स, 300 अभी इस तरह से दिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल लिखते हैं। तो ये कंट्रोल देने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा ये चीज दिखाते हैं आप लोग को, ये वीडियो भी यहाँ पे जस्ट ऑन हो सकता है। तो इस तरह से हमने दे दिया। फिर उसके बाद बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पे सोर्स को यूज करते हैं, SOURC सोर्स। और सोर्स में क्या करते हैं, SRC को देते। और SRC में जो भी मेरा लिंक्स है उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये चीज मेरा हो गया। और इसका जो टाइप है, आप टाइप जाके देख सकते हो कि टाइप में मेरा क्या है, ये टाइप में मेरा क्या है। सो ये मेरा वीडियो है, वो भी क्या है, MP4 करके यहाँ पे इस तरह से आप बता सकते हो कि MP4 वीडियो है, ये MP4 करके इस तरह से हमने दे दिया। बेसिकली अगर यहाँ पे करें तो ये चीज हो सकता है रन हो। जस्ट ये देखो, यहाँ पे एक वीडियो है, जस्ट यहाँ पे ये वीडियो, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा लोड लेने में टाइम लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एचटी वीडियो प्रोवाइड कराता है। वेबसाइट पे थोड़ा सा लोड करने में विथआउट जावास्क्रिप्ट का ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह से ये चीज, वीडियो को ऑन भी कर सकते और ऑफ भी कर सकते। और ये फुल स्क्रीन में भी देखने के लिए जस्ट यहाँ पे देख सकते हो।
ठीक है। तो ये ना आपका फंक्शन देता है कि आप यहाँ पे अपने पेज में वीडियो को भी ऐड कर सकते हो। तो जस्ट ये चीज हमने आपको करके दिखाया, और ये चीज आपको भी असाइनमेंट्स वगैरह में आपके खुद से जाके ट्राई करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि ये चीज अभी ही करना, ये बाद में जाके आपको ट्राई भी करना पड़ेगा। सो ये चीज समझ में आया या नहीं आप लोग एक बार जस्ट आप यहाँ पे बताओ कमेंट बॉक्स में। ऑडियो यहाँ पे इस तरह से, ऑडियो भी इसी तरह से कर सकते हो, वीडियो भी इसी तरह से कर सकते हैं ना, इस तरह से आप सब कुछ का प्रैक्टिस कर सकते हो डायरेक्टली। एक बार जल्दी से सभी लोग एक बार बताएं समझ में आया या नहीं आया। इमेजेस को लाने के लिए ऑडियो को, वीडियो को इस तरह से आप ला सकते हो, ठीक है ना। चलिए बहुत ही अच्छा, यस यस सभी को समझ में आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा। देन अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, चैट को थोड़ा सा ऑफ करते और थोड़ा सा और भी चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो देख रहे हैं ना, एक वेबसाइट से हमने शुरू से ऐड देखो किया, यहाँ पे H1 से स्टार्ट किए, एंड देन अभी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो पे पहुंच गए। धीरे धीरे कल हम क्या करेंगे, आपको टेबल्स बना देंगे, एंड देन फिर आप फॉर्म भी क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे, एंड देन बहुत चीज काम हो जाएगा। सब धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे धीरे धीरे। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे हो गया ये चीज काम। देन एक थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे जस्ट फॉर फन के लिए यहाँ पे छोटा सा क्यूज है। तो ये चीज हमने आपके लिए रखा है, तो ये चीज बताओ कि यहाँ पे विच टैग इज यूज फॉर द एड इमेज। कौन सा टैग है जो आप इमेज के थ्रू इमेज को ऐड कर सकते हैं, इमेज को ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप सभी। IMG टैग, ए ऑप्शंस, सभी लोग जल्दी से बताएं। ये ऑप्शंस, रितिका, कृष्णा, राजेश्वरी मेहर, इमेज, बहुत ही अच्छा। एंड देन दूसरा क्वेश्चन है, विच वैल्यू ऑफ द टारगेट ओपन द लिंक इन ए न्यू टैब। दूसरा क्वेश्चन का जल्दी जवाब दें, विच वैल्यू ऑफ द टारगेट्स ओपन द लिंक इन ए न्यू टैब। न्यू टैब में ओपन करने के लिए कोई भी लिंक्स को कौन सा टारगेटिंग यूज करते हैं, ब्लैंक, बहुत ही अच्छा। अफरोज आलम ब्लैंक, सरताज, रक्षा, बहुत ही अच्छा, ब्लैंक, रवि कुमार ब्लैंक, जॉनसन, आनंद, नितिका, राजेश्वरी, सबका जवाब बहुत ही है, टारगेट ब्लैंक, टारगेट ब्लैंक। चलिए बहुत ही अच्छा। ये- चलो बहुत ही अच्छा। ये बोल रहे हैं SRC मतलब, एक बोल रहा है एक एक का जवाब है कि SRC और HREF का मतलब क्या होता है, दोनों में तो लिंक ही यूज करा है। देखो ये जो होता है सोर्स है, और ये जो ना एब्सोल्यूट एंकर्स टैग है, ये जो है अलग टैग्स होता है, ये क्या है, अलग है। और ये दोनों सोर्स है, ये सोर्स बेसिकली हम डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ये दोनों में अलग अलग चीज का डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों में बहुत सारा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। चलो यहाँ पे ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया। बेसिकली गाइस एक थोड़ा सा और भी चीजों को हम समझते हैं टैग्स में, यहाँ पे और भी थोड़ा सा बहुत सारा टैग्स को पढ़ना है हमें। तो अभी एक मजेदार टैग्स के बारे में बताते हैं, जैसे कि एक हमने, हाँ चलो यहाँ पे ये चीज देखते हैं पहले। तो एक सब स्क्रिप्ट होता है, एक सुपर स्क्रिप्ट होता है, जैसे कि ना ये यहाँ पे दिखाते हैं, आपने मैथ फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा। तो कभी कभी वेबसाइट पे क्या होता है ना, उस तरह की चीजों को इम्प्लीमेंट करना रहता है हमें, ठीक है ना। तो इम्प्लीमेंट किस तरह से करें, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि H2O ऐसा करके पढ़े होंगे, या फिर आप पढ़े होंगे A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ऐसा करके पढ़े होंगे। तो वो चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप डायरेक्टली लिख देंगे तो वो चीज नहीं होगा। वहां पे लिखने के लिए तो ये चीज का जस्ट यूज करना पड़ता है क्या। तो यहाँ पे ये होता है सब, एक सब टैग है, सब का मतलब होता है सब स्क्रिप्ट। एक होता है यहाँ पे इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इस तरह से दोनों टैग्स को जस्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर मानकर चलो हमें H2 को, जैसे कि यहाँ पे सुपर, सब का मतलब होता है जो नीचे में रहे, और सुपर का मतलब होता है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ये जो चीज रहेगा ना, एक्स स्क्वायर, या फिर आपका A1 ऐसा करके, या फिर आपको A स्क्वायर ऐसा करके, अगर कुछ भी आप यूज कर रहे हो तो वो सुपर, सुपर का मतलब समझ जाना कि कोई भी चीज को ऊपर में दिखाने के लिए जस्ट इस तरह से यूज करते हैं, इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। एंड देन इसका मतलब होता है सब का मतलब जो नीचे में रहे, जैसे कि H2O फॉर्मूला हो गया ना, सभी को पता होगा ना। अब ये चीज किनको किनको पता है H2O का फॉर्मूला क्या है, जस्ट आप पढ़े होंगे तो सभी को पता होगा, राइट। तो ये चीज को हम जस्ट अभी क्रिएट करके दिखाते हैं, देन बना के करते हैं इस चीज को। तो देखो मानकर चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज को हम जस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक। तो
यहाँ पे हम लोग गए, और अभी हम क्या करने वाले हैं, इस तरह से एक हम सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट को बनाएंगे। सपोज हम H1 में बनाते हैं, या फिर H2 में बना लो, हम कुछ भी नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट हम इसको ले रहे हैं इस तरह से। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि H2O देना चाहते हैं, वेबसाइट में H2O को दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाएंगे। यहाँ पे H लिए, और H के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सब, यहाँ पे H जो है उसके बाद क्या करते हैं, सब का यूज करेंगे, यानी कि सब स्क्रिप्ट का यूज किए। और सब स्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे H2, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे O। इस तरह से अगर लिखेंगे तो ये H1 में बन के आएगा। आप एक बार जाके देख सकते हो, यहाँ पे ओपन विद द लाइव सर्वर में करके इस तरह से H2O करके आपको आया ना। बहुत ही इस तरह से, अगर अगर आपको इस तरह से दिखाना हो तो आपको इस तरह से ये चीज को सबस्क्रिप्ट लगाना है। हाँ, इसी तरह से अगर मानकर चलिए आपको यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगाना है, जैसे ए स्क्वायर, आपका ट्रायंगल का स्क्वायर दिखाना है, या फिर आपका क्यूब का स्क्वायर वगैरह कोई चीज को दिखाना रहता है, या फिर ऊपर में पावर दिखाना रहता है, तो वो चीज को किस तरह से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो उसके लिए क्या करते हैं, जस्ट ये दिखाते हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ लिया, इसको पैराग्राफ में दिखाने का कोशिश करते, तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिस फॉर्मूला FORMULA ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे SQUARE ऐसे स्क्वायर लिए, ऑफ एरिया, यहाँ पे इस तरह से लिए। इस और हमने इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला को दिखाने का प्रयास करे, यहाँ पे ए लिखे, ठीक है ना। ए क्या फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे इस तरह से ए लिखे, और उसके बाद सुपर लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट में लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे तो ए का जो होता है स्क्वायर रहेगा, तो ये होता है ए स्क्वायर। और जस्ट इसको अगर हम देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन विद द लाइव सर्वर करके, ये जो चीज है आपको इस तरह से दिखेगा, थोड़ा सा जूम करके ये चीज को दिखाते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ये आपको दिख रहा है। तो दी फॉर्मूला ऑफ द स्क्वायर ऑफ एरिया इज तो ए स्क्वायर। इस तरह से चीजों को अगर आपको लगाना हो तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर को देखते हैं। सो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गया ना आपको, सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट टाइप को लगाने के लिए। तो बेसिक सा चीज है, जस्ट ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। कितने लोग को ये चीज समझ में आया, जस्ट आप एक बार जल्दी से, ऑल क्लियर, जस्ट जल्दी से एक बार टॉपिक को हम, चलिए समझ में आ गया। राजेश्वरी, श्रेया, विकास, नौशी, अंशु गुप्ता, चलिए सभी लोग को समझ में आ गया। राइट, ऑल क्लियर, चलो। देन मजा आ रहा है ना guys? एक बार जल्दी से बताना है। से सभी लोग डेडिकेशन के साथ अगर 60 डेज आप जस्ट देखते हो, देन आप कहते हैं ना कि बहुत चीजों को एक्सप्लोर करोगे, इतना चीज का। एक बार जल्दी से बता रहा है कि एक बार मजा आ रहा है या नहीं पढ़ने में, जस्ट को फील नहीं ना हो रहा है कि ये चीज हमें नहीं अच्छा लग रहा है सर, ये चीज हमें पता नहीं अच्छा चल रहा है, या फिर ऐसा करके। चलो, बहुत ही अच्छा, चलो ठीक है। चलिएगा, इसी में अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, देन इसी तरह ना 60 डेज तक पढ़ेंगे, राइट। ये चीज को अभी धीरे धीरे के, और सब कुछ कुछ लोग जानते होंगे, पता है कुछ लोग जानते होंगे, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह, या फिर हो गया आपका प्रोजेक्ट को लेके, या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम ना छूटे, कोई भी एक छोटा छोटा सा डाउट भी ना रहे, तो उसके लेके हर चीजों को चलना है कि सर हमें ये चीज नहीं पता है, ये चीज नहीं पता। हाँ, कुछ चीजों को अगर हमें से छूट जाए तो ऐसा नहीं कि आपको वो चीज हमें से पूछना है, आपको जाके गूगल पे एक्सप्लोर करना है। जैसे कि हमने ये चीज पढ़ाया, अब कोई भी आपको फार्मूला लेना है, उसको कहाँ पे उतारना है, आपको वेबसाइट पे उतारना है। तो वो काम आपका एडवांस थोड़ा सा आप करो, उसको थोड़ा सा और भी चीजों को, क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या हम इस तरह से कर सकते हैं, क्या क्या अपना फोटो को ऐड कर सकते हैं स्क्रीन पे, क्या। तो उस तरह से आपको सोचना है, उस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है, राइट ना। तो ये चीज बेसिकली यहाँ पे इस तरह से समझ में आ गया। एक और मजेदार टॉपिक्स को समझने वाले हैं, जिसका हम अभी यूज करके इतना एडवांस, जैसे कि कोई भी चीज को ना लिख नहीं रहे, आप देख रहे हो ना सर, कुछ भी करते हो यहाँ पे H1 लिखते हैं, देन यहाँ पे बहुत सारा चीजों को यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप इमेज लिखते हैं, यहाँ पे इमेज से रिलेटेड, आई से रिलेटेड जितना भी चीज है आपको दिखाई देता है। तो बहुत ऐसा है, तो ये आखिर कर कौन रहा है, इसको बोलते हैं एमिट, राइट। कौन कौन लोग एमिट जानते हैं, ये चीज बताओ, कौन कौन लोग एमिट को जानते हैं, ये चीज बताइए आप सभी। एमिट का मतलब क्या होता है, एमिट को कौन जानते हैं, एमिट कौन जानते हैं, एमिट, मी, एमिट को जानते हैं ना सभी लोग।
रवि कुमार जानते हैं, चलिए बहुत ही अच्छा। सभी लोग एमिट जानते हैं? नहीं। चलो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते। नहीं, चलो बहुत ही देखो एमेट बेसिकली क्या होता है वो चीज को हम दिखाते हैं आपको। जादू है एक तरह से, ये कैसा है ना, जादू है। चलो, एक तरह से एमेट ना बहुत ही अच्छा काम करता है, मेरे लिए सहायक होता है। जस्ट ये चीज हमेशा आपका यूज होगा, और एमेट का हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे, शॉर्ट्स पीडीएफ। देखो एमेट क्या है, तो जैसे कि ना यहाँ पे वेबसाइट पे यहाँ पे लिखेंगे AMMET एमेट। सो इस तरह से हमने AMMET एमेट इन HTML। चलो यहाँ पे इस तरह से लिखे, और ये फर्स्ट वेबसाइट, ये एमेट का ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेशन। सो इस तरह से आपका एमेट मिल जाएगा। चलो, तो ये बेसिकली एमेट का ऑफिशियली वेबसाइट है, और यहाँ पे एमेट लोग डाउनलोड करते हैं। बेसिकली आपको जब VS कोड आप यूज कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको एमेट डाउनलोड करना। एमेट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको ये चीज पहले बता दें। जैसे कि मानकर चलो कुछ भी आप काम कर रहे हो, इन फ्यूचर हम कुछ भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से हमने तो ये चीज बना के देख लिए। बट अगर मानकर चलो यहाँ पे इस तरह से हम अभी सब कुछ जो भी बनाए हटा देते हैं, यहाँ पे इस तरह से हम जो अभी रह देते हैं, इसी में हम ऐड कर देते हैं। चलो, जैसे कि यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे कुछ भी लिख रहा है, जैसे H1, तो देखो H1 जो लिखे यहाँ पे सजेशन कौन दिया, सजेशन देने वाला एमेट है। ये कौन है, एमेट है। तो ये एमेट सजेशन देता है, राइट। अगर मानकर चलो कोई काम है ना, जैसे कि H1 हमें लगाना है, हेडिंग टैग H1, जैसे कि हमें H1 चाहिए, H1 × 3 ऐसा करेंगे ना, तो यहाँ पे इस तरह से क्या करेगा, H3 करके यहाँ पे दे देगा। जैसे कि अगर मानकर चलो यहाँ पे जैसे कि एल आई का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अभी जस्ट हम बताएंगे अगले क्लास में। तो यहाँ पे जैसे कि 3 चाहिए, तो यहाँ पे 3 करके करके ये चीज दे देता है। जैसे हमें यूएल टैग्स को चाहिए, इमेज टैग को हमें चाहिए, इमेज टैग हमें जो चाहिए ना वो 3 चाहिए, 3 जगह हमें इमेज लगाना है, तो आपको 3 इमेजेस टैग जस्ट यहाँ पे एक बार में करके आपको ये चीज दे देगा। जस्ट आपको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ 10 टाइम्स भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे 10 टाइम्स भी देता है। बेसिकली इसी तरह से आपको पैराग्राफ यूज करना है ना, पैराग्राफ का अगर कितना पैराग्राफ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे पैराग्राफ आप सब में यूज करो। जस्ट यहाँ पे शॉर्टकट है, जस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत ही फॉरवर्ड तरीका से यहाँ पे यूज कर सकते हो एमेट का। और बेसिकली अगर बताएं, जैसे कि यहाँ पे लिस्टेड करके भी यूज कर सकते हैं। यूएल के अंदर यहाँ पे 3 लिस्ट आइटम चाहिए, तो यहाँ पे इस तरह से, ये चीज अभी समझ में नहीं आ रहा, बट इतना समझो एमेट का मतलब कोई भी चीज को शॉर्टकटली जो भी यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बॉयलर प्लेट भी लगाते हैं तो एमेट के थ्रू लगाते हैं। तो ये होता है एमेट। और एमेट कैसे यूज होता है वो चीट शीट वगैरह हम आपको दे देंगे, कि बेसिकली चीट शीट में कैसा यूज करना रहता है, कैसे यूज करना है। अगर ये चीज आपको यहाँ पे आ गया ना समझ, क्या कर सकते हो एमेट के थ्रू, देखो, वाई यूज एमेट स्पीड, और आप HTML CSS राइटिंग। अगर आप CSS और HTML को लिखना चाहते हो स्पीड में, अब देखे ना, आप इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में देखे होंगे, एक प्रो वर्सेस यहाँ पे नूब करके यहाँ पे कंपेयर कराता है। तो बेसिकली वो एमेट का यूज करता है, ये विदाउट एमेट का यूज करता है। रिड्यूस टाइप एफर्ट, जैसे कि आप टाइपिंग का एफर्ट को अगर कम करना चाहते हो तो रिड्यूस कर सकते हो एमेट के थ्रू। बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी फॉर द वेब डेवलपर्स, अगर आप वेब डेवलपर सही में या सच में बनना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने एमेट के थ्रू से आप जल्दी से वो काम करा सकते हैं। जस्ट ये शॉर्टकट ट्रिक होता है, ठीक है ना। बात रहा एक और चीज, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज है एंटिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, एंटिटीज का मतलब होता है जैसे कि स्पेशल कोडेड यूज फॉर डिस्प्ले द कैरेक्टर्स दैट द रिजर्व्ड। मानकर चलो यहाँ पे ये एंटिटीज क्या है, बेसिकली यहाँ पे अभी हमको एक हर्ट यूज करना है, रेड हर्ट एंटिटीज। अगर देखो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे टैब पे गए, और टैब पे जाने के बाद हमने कहा, यहाँ पे हमने ये चीज कहा, HEA हर्ट एंटिटी, यहाँ पे एंटिटी इन HTML। चलो, ये एंटिटी, तो एंटिटी बेसिकली क्या होता है, कोड होता है। जैसे कि हमें वेबसाइट पे हर्ट को दिखाना है, तो हर्ट को दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस तरह से एंटिटीज रहते हैं। एंटिटीज को आप कोड में भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे इस तरह से सैंपल्स लगा के इस कोड को जरिए आप यूज कर सकते हैं। इसका नाम है हर्ट, इसका कोड है जो इस तरह से है। बेसिकली अलग अलग तरह के एंटिटीज होते हैं, बेसिकली आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना।
तो अलग अलग तरह से इंटिटीज होता है, जैसे कि मान के चलो एक हम यूज करके आपको दिखाते हैं। सपोज हमने इस तरह से इस कोड को यहाँ पे कॉपी करते, यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे 1 सेकंड गाइस, इस तरह से जैसे कि यहाँ पे कॉपी कर लिए, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से भी कॉपी कर सकते हैं। हमें यहाँ पे जस्ट यूज करना है, ऊपर में हम यूज करने के लिए कैसे करेंगे, आप पैराग्राफ कर लो यहाँ पे, यूज यहाँ पे इस तरह यूज किया, तो यहाँ पे अगर हर्ट्स को यूज किए तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से ये जो मेरा होगा, अभी इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको ओपन करते हैं, बेसिकली यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना, ये देखो हर्ट्स, हर्ट किस तरह से है। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे कि डाइस इंटिटीज, जैसे कि कभी कभी होता है ना, जैसे कि लीडो बना रहे हो, लीडो बना रहे हो, लीडो का आप चेस पैनल बना रहे हो, फ्रंट एंड बना रहे हो, तो यहाँ पे LUDO, लीडो इंटिटी, ENTI, सो इंटिटीज HTML। तो देखो लीडो का आप बना रहे हो इस तरह से फ्रंट एंड में, तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि 1 2 3 4 करके होता है ना, वो चीज जो घूमता है आपको इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ये फ्रंट एंड में, तो वो चीज का ना सबका एक कोड होता है, सबका एक कोड होता है कि फ्रंट में क्या आना चाहिए उसका। तो वो चीज को जहाँ यहाँ पे अब करते हैं, तो यहाँ पे एंटिटीज आपको मिलेगा, तो बहुत सारे वेबसाइट आपको एंटिटीज देते हैं, तो एंटिटीज आपको खोज के वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह से आप यूज करते हो। एंटिटी N1, डाइस 1, यहाँ पे डाइस 1 2 6, इस तरह से आप गूगल पे एक्सप्लोर करोगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे एंटिटीज आपको मिल जाएगा, देखो, तो ये एंटिटीज करोगे, देखो यहाँ पे इस तरह से अप्लाई करेंगे, और इसको अगर अप्लाई करते हैं जस्ट यहाँ पे यहाँ पे H1 में ऐड करते हैं, और इसको बोलते हैं लूडो, LUDO, लूडो, और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, जब सपोज चलो यहाँ पे इस तरह से कंट्रोल भी, तो ये जो चीज होगा ना, आपको यहाँ पे देखो फाइंड आउट करना, और यहाँ पे देखना। तो ये जो लूडो होगा ना, ये हमने एंटिटीज इसका ही अभी कॉपी पेस्ट कर लिया। 1 सेकेंड, हमें लूडो का चाहिए ना, तो लूडो वाला यहाँ पे, ये जो लूडो का है इसको कॉपी करना, यहाँ पे कॉपी। अब इसको जाके बेसिकली कहाँ करते हैं, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये हर्ट्स नहीं, हमें यहाँ पे लूडो का चाहिए। तो अब यहाँ पे जाके अगर ओपन विद द लाइव सर्वर करते हैं, ये लूडो का यहाँ पे ये फ्रंट में 1 है, डाइस में 1 है, तो सबका एक अलग अलग एंटिटीज होता है। तो इसी तरह से एंटिटीज का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया या नहीं, जस्ट एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताए सभी को, आप लोग जल्दी से, यहाँ तक आज का क्लास क्लियर है या नहीं, जल्दी से यहाँ पे बताएं। अभी हम क्या करेंगे, असाइनमेंट्स का प्रोसेस बताने वाले हैं, आज का असाइनमेंट्स भी होगा। चलिए जल्दी से एक बार सभी को क्लियर है या नहीं, जल्दी से क्लियर है या नहीं, क्लियर है, सबका क्लियर है, बहुत ही अच्छा। चलो उसके बाद अभी थोड़ा सा असाइनमेंट्स का प्रोसेस बताने वाले हैं, बस थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा। उसके बाद असाइनमेंट्स का, जो डे 1 का असाइनमेंट्स नहीं दिए हैं, आपका डे 1 का असाइनमेंट्स आपको प्रॉपर सबमिट करना होगा, क्योंकि कल आपका, हाँ मिल जाएगा रिकॉर्डेड सेशन आपका। कल का जो रिकॉर्डेड सेशन आपके ग्रुप में गया है, अगर नहीं आपके पास पहुंचा होगा, तो आज का भी रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आया उसको देख के आप कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको रिकॉर्डेड सेशन नहीं मिला, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉल, आप मैसेज करें, एंड देन आपको रिकॉर्डेड सेशन बोलिएगा तो दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अभी देखो, आपका जो डे 2 का आपको असाइनमेंट्स था, वो आपको कंप्लीट करके तो वहाँ पे सबमिट करना ही था, और कल उसका रिजल्ट पब्लिश होगा, वो चीज रिजल्ट आप देख लेना, ग्रुप में भी चल जाएगा, और पर्सनली हम आपको वहां पे ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक। आज का जो है ना, आज का असाइनमेंट्स क्या करना है आप सभी को, असाइनमेंट्स को अब क्या करना है, जैसे कि आज का असाइनमेंट्स मिला, तो असाइनमेंट्स को अब कॉपी में नहीं बनाना, आज से असाइनमेंट्स को क्या करना है आपको, यहाँ पे कोडिंग करना है, यहाँ पे कोडिंग करना है, और इस कोडिंग को क्या कर रहे हैं, हाँ एक बार हम फिर से कर देंगे असाइनमेंट्स को। ओके, हम असाइनमेंट्स वगैरह चाहिए तो वो चीज ग्रुप में आके आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं एक बार आपको टीम को, तो वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। बेसिकली अगर देखो, आज का असाइनमेंट्स अगर यहाँ पे कैसे बनेगा, वो चीज पहले बताने दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे इस तरह से क्या करना है आपको, इस तरह से कोड कर लिए, जैसे कुछ हम बनाने दिए आपको। बेसिकली आपका एक फोल्डर्स आप यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे इंडेक्स .html, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरह से कर लिए, ठीक है। यहाँ पे अलग डे, ये डे
डे 3 है ना, सो यहाँ पे डे 3 करके चलो कर लिए। इस तरह से हमने यहाँ पे HTML ये फोल्डर्स में बेसिकली होगा। तो पहले देखिए मानकर चले यहाँ पे फोल्डर्स में हम क्रिएट करेंगे बाद में वो चीज। यहाँ पे कोई भी चीज को सर वो लेवल पढ़ा रहे हैं मैम पर हम, अच्छा बहुत ही अच्छा। यहाँ पे देखो जो लोग असाइनमेंट सबमिट कर दिए उनका तो बहुत ही अच्छा है, जो नहीं किए उनके लिए बोल रहे हैं, जो लोग कर दिए वो लोग मैसेज को इग्नोर करें, और जो लोग नहीं किए उनके लिए यहाँ पे क्या करना, आपको कोड कर लेना, कोई भी चीज आपको मिला तो उसको कोड कर लेना। कोड करने के बाद आप चाहो तो स्क्रीनशॉट मार लो, नहीं तो क्या करना, VS कोड में एक आपका यहाँ पे ऑप्शंस देता है, यहाँ पे इस तरह से स्नैप, ठीक है ना, स्नैप कोड, कोड स्नैप, यहाँ पे इस तरह से कोड स्नैप सर्च मारना है, क्या मारना है एक्सटेंशन में कोड स्नैप, और ये कोड स्नैप को क्या करना है यहाँ पे इनेबल कर लेना। कोड स्नैप को क्या करना, इनेबल कर लेना, और ये कोड स्नैप को इनेबल करने के बाद मान कर चलो यहाँ तक का यहाँ पे स्नैप चाहिए, स्नैप का मतलब स्नैपचैट यूज करते हैं ना आप सभी, उसी तरह से ये है, यहाँ से यहाँ तक हमें स्नैप का एक फोटो चाहिए, यहाँ से यहाँ तक यूज करना है हमें, PDF में बनाना है, तो PDF में बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से आपको यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा है ना लास्ट में कोड स्नैप, जैसे ही कोड स्नैप करेंगे तो ये चीज का जो एक है ना स्नैप ले लेगा, स्नैप शॉट लेगा इसको, और ये चीज को आप क्या कर सकते हो यहाँ से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे डाउनलोड करने के बाद आप क्या करो, इस इमेज को मानकर चलो हम डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड में, आप अगर यहाँ पे डाउनलोड कर लिए फोन में के लिए आपको थोड़ा सा आपको लिख के करना पड़ेगा आपको, और नहीं तो फिर जो कोड किए हैं जो हम बताए कोड एंड पेन में, उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना, PDF में बनाकर वहां पे अपलोड करना। यहाँ पे जैसे कि कोड स्नैप किसी को नहीं समझ में आ रहा है, आज वाला असाइनमेंट 10 बजे रात तक मिल जाएगा, कोई भी असाइनमेंट हो 10 बजे तक मिल जाएगा, 10 से 11 बजे तक के बीच में मिल जाएगा, 10 बजे मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन करके सर्च मारना आप लोग, कार्बन CARBON कार्बन करके, यहाँ पे इस वाले पे भी जाके अपना कोड को क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी कोड है ना उसको लाकर, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल्स कोड है, उस कोड को यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दो, इस तरह से आपको एक बना के दे देगा, और इसको क्या करो, ये फोटो को यहाँ पे डाउनलोड कर लो, एक्सपोर्ट कर लो, और इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे तो ये बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। और ये डाउनलोड होने के बाद क्या करो, आपके पास MS वर्ड होगा ना, MS वर्ड में जाओ, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखो, यहाँ पे जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे MS वर्ड में जैसे जाते हैं, MS वर्ड सभी में होगा, यहाँ पे इस तरह से MS वर्ड को सर्च मार लेते हैं, MS वर्ड, ये वर्ड में जाने के बाद क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे वर्ड में गए एक ब्लैंक पेज लेना है, ब्लैंक पेज ले लिए, ब्लैंक पेज लेने के बाद क्वेश्चंस अपना नेम लिख दो, अपना यहाँ पे नेम वगैरह लिख देना है, यहाँ पे नेम लिख देना, और यहाँ पे अपना असाइनमेंट्स डे 1 डे 2 जो भी है आपका, जैसे कि यहाँ पे गौरव कुमार हमने लिख दिया, और उसके बाद जैसे कि Q1 है तो यहाँ पे Q1 लिख देंगे, Q1 यहाँ पे लिख दिए, सपोज यहाँ पे Q1 लिख दिए, उसका क्वेश्चंस को हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर्स लिख के यहाँ पे इमेजेस को भी यहाँ पे इंसर्ट, इमेज जैसे कि मेरे पास है इमेज है कोड किए थे हम, तो उस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे डिस डिवाइस में जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस भी आपको इंसर्ट करने के मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे हम जो जो इमेजेस किया था यहाँ पे ये स्नैपशॉट वगैरह यहाँ पे इंसेट कर दो, और इस तरह से ये इसका आंसर्स हो गया। आउटपुट लिखना चाहते हैं देन आउटपुट यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आउटपुट लिख दो। तो ये प्रॉपर आपको सजाकर बनाना है, लास्ट में इसको क्या करना है, इसको सेव करके PDF में बना लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको लिंक में जाके पेस्ट कर देना, अपलोड कर देना सभी लोग को, राइट ना। तो ये चीज सभी को समझ में आया या नहीं। हाँ, कोड स्नैप एक एक्सटेंशन है, कोड स्नैप करके उसको आपको क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ तक क्लियर है ना सभी लोग को, जो लोग मोबाइल में है वो लोग अगर नहीं चाहे तो आप कोड पहले कर लीजिए अपना, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेपर में भी आप जैसे कि नोट पैड में भी सब कुछ करके PDF बना के अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप जिसके पास नहीं लैपटॉप है मोबाइल में ही कीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि अपना नोट्स बनाइए, और नोट्स में कोडिंग करके जो कोड किए हैं उसको लिखिए, उसको प्रैक्टिस करके फिर उसका PDF बना के असाइनमेंट्स को अपलोड कर दीजिए, ठीक है। अगर नहीं है आपके पास तो आप अगल बगल के लोग से मांग सकते हैं, या फिर साइबर कैफे वगैरह में जाके वहां पे थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, ठीक। अगर है तो आप जैसा आपको इच्छा, जैसे कि अगर लैपटॉप रहता तो बेटर होता, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। एंड देन गाइस हम क्या करते हैं, आपका जो कल का क्लास होगा, कल के क्लासेस के बाद आज जो हम बता दे रहे हैं,
सभी को इन्फॉर्मेशन है, लास्ट बार हम बोल रहे हैं। कल आपका टेस्ट होने वाला है, तो बिल्कुल भी मिस मत करें। टेस्ट का रूल्स रेगुलेशंस, किस तरह का क्वेश्चंस होगा, कल पहले पढ़ाई होगा, उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से डील करना है, किस तरह से क्या करना है, सब कुछ का नियम्स और रेगुलेशंस हम बताने वाले हैं। तो कल का क्लास मिस नहीं करना है, आप सभी को कल आना है। और कल के बाद परसों का क्लासेस में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। सबका कौन कौन लोग इस बैच में रहने वाले हैं, कौन कौन सा इस बैच में के क्या क्या प्रोसेस है, 60 डेज का क्या प्लानिंग वगैरह, और भी चीजों को हम अंदर में जाके क्या क्या हम लोग नोट जेस में पढ़ेंगे, क्या हम लोग और भी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, वो चीज सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो मिलते हैं कल की क्लासेस में, और कल की क्लासेस अटेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो तब तक के लिए गाइस, राधे राधे सभी को, एंड गुड नाइट सभी को। टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लासेस में।